जय हिंद साथियों, मैं सौरभ सिंह कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। जरा याद करो कुर्बानी की सीरीज में आज हम एक ऐसे परम महावीर योद्धा के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसने अपनी समर्पित सैन्य सेवा से हमारे दिलों में हमेशा के लिए एक अमिट छाप छोड़ दी और उनके अनुकरणीय कार्य को देखकर भारत सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि आप उस महावीर योद्धा के बारे में, उसके अनुकरणीय कार्य के बारे में भली भांति जान सकें, जिस कारण उन्होंने हमारे दिलों में हमेशा के लिए एक अमिट छाप छोड़ दी। आइए जानते हैं उस महावीर योद्धा के जीवन परिचय के बारे में, उनके कार्यों के बारे में, जिस कारण उन्हें हमेशा के लिए हम याद करते। उस महावीर योद्धा का नाम है राम रघोबा राणे। राम रघोबा राणे का जन्म 26 जून 1918 कर्नाटक के धारवाड़ जिले के हवेरी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रघोबा पी राणे था। वो कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में चड़िया गांव में पुलिस कांस्टेबल थे। इस कारण उनकी ज्यादातर शिक्षा जिला स्कूल में हुई। उनके पिता का लगातार स्थानांतरण होता रहा। 1930 में राम रघोबा राणे असहयोग आंदोलन से प्रभावित हुए जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ चल रहा था। राम रघोबा राणे असहयोग आंदोलन में भाग लेने लगे। इस कारण उनके पिता को चिंता होने लगी। राम रघोबा राणे के पिता परिवार सहित अपने पैतृक गांव चंदिया वापस आ गए। 1940 में दूसरा विश्व युद्ध तेजी पर था। रघोबा के भीतर भी कुछ जोश भरा जीवन जीने की चाह थी, तो उन्होंने भारतीय सेना में जाने का मन बनाया। उनकी इच्छा रंग लाई। 10 जुलाई 1940 को वह बॉम्बे इंजीनियर्स में आ गए। वहां उनके उत्साह और दक्षता ने इनके लिए बेहतर मौके पैदा किए। यहां अपने बैच के सर्वोत्तम रिक्रूट चुने गए। इस पर उन्हें पदोन्नत करके नायक बना दिया गया तथा इन्हें कमांडेंट की छड़ी प्रदान की गई। ट्रेनिंग के बाद रघोबा 26 इन्फेंट्री डिवीजन की 28 फील्ड कंपनी में आ गए। यह कंपनी दूसरे विश्व युद्ध में जापानियों से लड़ रही थी। राम रघोबा राणे और उनकी टीम ने द्वितीय विश्व युद्ध में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपना अनुकरणीय प्रदर्शन दिया। अब वक्त आ गया था राम रघोबा राणे जी का, जिस कारण उनको हमेशा के लिए आज याद किया जाता है। दिसंबर 1947 में दुश्मन ने झंगर पर कब्जा कर लिया था। 18 मार्च 1948 को देश की आर्मी ने फिर से झांगर पर अपना काबू पा लिया। मेजर आत्म सिंह की टुकड़ी के रजौरी पहुंचने से पहले उन्होंने झांगर को पाकिस्तानी सेना को खदेड़कर कब्जा कर लिया। जब पाकिस्तानी सेना दुम दबाकर पीछे भाग रही थी तो उसने रजौरी और पुंज के बीच नेशनल हाईवे को भी नष्ट कर दिया। रास्ता न होने के कारण मेजर आत्म सिंह की आर्मी टुकड़ी ने नौशेरा से होकर रजौरी पहुंचने की कोशिश की। यह बहुत ही पुराना मुगल काल का रास्ता है। 4th डोगरा रेजिमेंट की टुकड़ी ने 8 अप्रैल 1948 को रजौरी में बरवाली रिज पर हमला कर दिया और दुश्मनों को पीछे खदेड़ दिया। यह जगह नौशेरा से 11 किलोमीटर दूर थी, परंतु बरवाली के आगे काफी ज्यादा रोड खराब थी। साथ ही पाकिस्तानी सेना ने माइंस फील्ड बारूदी सुरंग भी बना रखी थी। इस कारण भारतीय सेना के वाहनों और टैंकों को आगे बढ़ने में परेशानी हो रही थी, क्योंकि वो सुरंग कभी भी फट सकती थी। पाकिस्तानी सेना ने हमारी सेना के लिए पूरी तरह जाल बिछा रखा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि हमारे पास इस भारत देश की जमीन पर राम रघोबा राणे जैसे वीर महायोद्धा ने जन्म लिया है और उस जाल को वो तहस नहस कर देंगे। इस मुश्किल घड़ी में 2nd लेफ्टिनेंट राम रघोबा राणे और उनकी 27 असाल्ट फील्ड कंपनी, साथ ही 4th डोगरा रेजिमेंट की टुकड़ी ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 8 अप्रैल को पाकिस्तानी सेना द्वारा लगाई गई फील्ड माइंस बारूदी सुरंग को हटाने का काम शुरू किया है। इधर पाकिस्तानी सेना इन पर लगातार फायरिंग भी कर रही थी। इसमें अपनी सेना के 2 इंजीनियर मारे गए और राम रघोबा राणे सहित 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए। बुरी तरह घायल होने के बाद भी राम रघोबा राणे और उनके साथियों ने उस दिन शाम तक बारूदी सुरंग को हटाने का काम समाप्त कर दिया और सेना के वाहन टैंकों के आगे बढ़ने के लिए रास्ता बना दिया गया। जैसे ही रास्ता बन गया और हमारे टैंक और सेना आगे बढ़ने लगी, पाकिस्तानी सेना दुम दबाकर पीछे भाग गई।
21 अप्रैल 1948 को राणे को राजौरी के अनुकरणीय कार्य को करने के लिए अदम्य साहस का परिचय देने के लिए 8 अप्रैल 1948 को उनके कार्य के लिए राम रघोबा राणे को परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। राम रघोबा राणे 7 अप्रैल 1971 को सेना से सेवानिवृत्ति हो जाते हैं और वह 1994 में पुणे के दक्षिण कमान अस्पताल में उनकी मृत्यु हो जाती है। ये थे हमारे महावीर योद्धा राम रघोबा राणे, जिनको परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया और हमारे दिलों में एक अमिट छाप छोड़ दी। उनके त्याग और समर्पित देशभक्ति के कारण आज हम सब सुरक्षित हैं। उनके इस बलिदान को हम हमेशा याद करेंगे, दिल से उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर आपको इस महावीर योद्धा के बारे में जानकर गौरवान्वित महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि देश का तिरंगा हवा से नहीं लहराता है तो हमारे सैनिकों की सांसों से। मिलते हैं एक और महावीर योद्धा की कहानी के बारे में, एक और महागाथा के बारे में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।